जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, मनुष्य का जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी यात्रा है, प्रश्नों की, अनुभवों की और उन भावनाओं की जिन्हें हम अक्सर समझ नहीं पाते। कभी ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन महसूस होता है। कभी मन इतना अस्थिर हो जाता है कि छोटे छोटे निर्णय भी कठिन लगने लगते हैं, और कभी बिना कारण ही उदासी घेर लेती है। ऐसे समय में केवल बाहरी जानकारी पर्याप्त नहीं होती, बल्कि हमें ऐसे ज्ञान की आवश्यकता होती है जो भीतर उतरकर सोच को दिशा दे और मन को स्थिर बना सके। यही वह स्थान है जहां श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में प्रकाश बनकर प्रवेश करता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला मार्गदर्शक है, जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सिखाता है। आज का जीवन बहुत तेज हो चुका है। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन स्वयं को समझने का समय कम होता जा रहा है। इसी कारण जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं और मन भीतर ही भीतर बोझिल होता चला जाता है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों का गहरा अर्थ समझना हर किसी के लिए सरल नहीं है। इसलिए इस प्रस्तुति में हम उसी ज्ञान का सार आपके सामने रख रहे हैं, ताकि कम समय में भी जीवन की दिशा स्पष्ट हो सके। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कर्म कैसे करना है, अपेक्षाओं से ऊपर कैसे उठना है, मन को कैसे शांत रखना है और बदलती परिस्थितियों में स्वयं को संतुलित कैसे बनाए रखना है। यह हमें यह भी समझाता है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सभी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, और इनके बीच भी भीतर की शांति को सुरक्षित रखा जा सकता है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर यह ज्ञान हमारे लिए सहारा बनता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। यदि आप इस ज्ञान का वास्तविक लाभ पाना चाहते हैं, तो इसे पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनना आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी सत्य को खुले मन से स्वीकार करते हैं, तभी वह हमारे भीतर परिवर्तन लाता है। प्रयास करें कि इसे प्रतिदिन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि धीरे धीरे यह आपके विचारों में उतरकर आपके व्यवहार को बदल दे और आपके जीवन को शांति, स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। यही इस ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर होता है। मन ही वह शक्ति है जो हमें ऊपर उठा सकती है, और वही हमें भ्रम में भी डाल सकती है। जब मन नियंत्रित होता है तो जीवन सरल हो जाता है, और जब मन ही हमें नियंत्रित करने लगता है तो समस्याएं बढ़ने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को समझना और उसे साधना सबसे आवश्यक है, क्योंकि यही मन इंद्रियों को भटकाता है और यही मन इच्छाओं का जाल फैलाकर व्यक्ति को मोह में बांध देता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सही और गलत का निर्णय स्पष्ट रूप से कर पाता है, लेकिन जब मन अशांत होता है तो वही व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इसी कारण आत्मा और मन के बीच का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। आत्मा सदा शांत, निर्मल और साक्षी भाव में स्थित रहती है, जबकि मन चंचल है, परिवर्तनशील है और परिस्थितियों के अनुसार अपने रंग बदलता रहता है। सुख और दुख का अनुभव आत्मा नहीं करती, बल्कि मन और शरीर करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है तो चोट शरीर को नहीं लगती, लेकिन दुख महसूस होता है, क्योंकि मन उसे स्वीकार कर लेता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह जीवन के अधिकांश दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का मूल कारण बनती हैं। जब हम बिना अपेक्षा के कार्य करते हैं तो हमें भीतर से संतोष मिलता है, और वही संतोष सच्ची शांति देता है। जीवन में आने वाली परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इसीलिए उनसे प्रभावित होकर अपना संतुलन खो देना बुद्धिमानी नहीं है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को स्थिर रखता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब व्यक्ति संघर्षों का सामना करता है, तब उसे अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है। इसलिए विपत्ति से घबराने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं का ज्ञान है। यदि व्यक्ति पूरे संसार को जान ले, लेकिन स्वयं को न समझ पाए, तो वह वास्तव में अज्ञानी ही रहता है। इसलिए अपने भीतर झांकना, अपने विचारों को समझना और अपने मन को नियंत्रित करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है,
तब उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जान जाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है और इसे स्वीकार कर ही जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वर्तमान में जीना और प्रत्येक क्षण को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जो बीत गया उसे लेकर पछताना और जो आने वाला है उसकी चिंता करना दोनों ही व्यर्थ हैं, क्योंकि जीवन केवल वर्तमान में ही जिया जा सकता है। जो व्यक्ति वर्तमान को समझ लेता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। इसलिए अपने मन को भटकने न दें, उसे सही दिशा दें और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। और जब मनुष्य अपने वर्तमान को समझने लगता है, उसी क्षण उसके भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। वह धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, व्यक्ति का ध्यान संसार से हटकर स्वयं की ओर जाने लगता है और यहीं से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसके दुखों का कारण बाहर की परिस्थितियां हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश दुख उसके अपने मन की उपज होते हैं। जब इच्छाएं बढ़ती हैं, अपेक्षाएं जुड़ती हैं और तुलना शुरू होती है, तब मन अशांत हो जाता है और यही अशांति धीरे धीरे जीवन को भारी बना देती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसके लिए शांति पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि अनियंत्रित मन व्यक्ति को बार बार भ्रम में डालता है और उसे सत्य से दूर ले जाता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी साधना मन को स्थिर करना है। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, भावनाएं संतुलित रहती हैं और जीवन सहज लगने लगता है। लेकिन जब मन चंचल होता है, तब सब कुछ उलझा हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन को बाहरी परिस्थितियों का दास न बनने दे, बल्कि उसे अपने नियंत्रण में लाए। यह कार्य सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। निरंतर अभ्यास और धैर्य से मन को धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति का एक धर्म होता है, एक जिम्मेदारी होती है, और जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़कर केवल सुख की खोज में लग जाता है, तब वह स्वयं को कमजोर बना लेता है। सच्चा सुख कर्तव्य से भागने में नहीं, बल्कि उसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने में है। जब हम अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तब उसमें एक अलग ही शक्ति आ जाती है। कर्मयोग का यही सार है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम फल के बारे में सोचते हैं, तब हमारे भीतर भय और चिंता उत्पन्न होती है, और यही भय हमारे कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान वर्तमान में रहता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति धीरे धीरे आंतरिक शांति का अनुभव करता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे प्रयासों का तुरंत फल नहीं मिलता। हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आते। ऐसे समय में मन विचलित हो जाता है और हम स्वयं पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए धैर्य रखना और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहना ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य का मन बहुत विचित्र है। यह कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता करता है और वर्तमान को अनदेखा कर देता है। इसी कारण व्यक्ति वास्तविक आनंद से वंचित रह जाता है। यदि मनुष्य अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना सीख जाए, तो उसके जीवन की आधी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वर्तमान ही वह क्षण है जहां जीवन घटित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि आत्मा और शरीर का संबंध अस्थायी है। शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है और समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है और सदा विद्यमान रहती है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है और हर परिस्थिति को स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी समझ के साथ व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर के अहंकार को भी पहचानने लगता है। अहंकार ही वह कारण है जो मनुष्य को भ्रम में रखता है कि वह सब कुछ स्वयं कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि हम केवल एक माध्यम हैं। जब यह भावना समाप्त हो जाती है, तब व्यक्ति के भीतर विनम्रता आती है
और वही विनम्रता उसे सच्चे ज्ञान के करीब ले जाती है। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। हर परिस्थिति का अपना एक उद्देश्य होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है और उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना सीख जाता है। और जब स्वीकार करने की यह शक्ति विकसित हो जाती है तब मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। यह शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती बल्कि यह भीतर से आती है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है, अपनी इच्छाओं से, अपने भय से और अपने भ्रम से। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में उतारना भी आवश्यक है। क्योंकि जब तक ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित रहता है तब तक उसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता। लेकिन जब वही ज्ञान हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे कर्मों में उतर जाता है तब वह हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देता है। और जब यह ज्ञान धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरने लगता है तब हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है। वही परिस्थितियां जो पहले हमें परेशान करती थीं अब हमें उतना विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि अब हम समझने लगते हैं कि हर घटना स्थायी नहीं है, हर अनुभव क्षणिक है और हर स्थिति बदलने वाली है। यही समझ मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है। इसी कारण वह हर सुख और दुख को अपने अस्तित्व से जोड़ लेता है। लेकिन जैसे ही यह समझ विकसित होती है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक चेतन आत्मा है, वैसे ही जीवन का अर्थ बदलने लगता है। तब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त होकर भीतर की स्थिरता को महसूस करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि जो बदल रहा है वह अस्थायी है और जो स्थिर है वही वास्तविक है। इसी कारण ज्ञानी पुरुष न सुख में अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही दुख में अत्यधिक विचलित होता है। वह दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी कला है। जब मनुष्य अत्यधिक खुशी में बह जाता है तब वह अपने विवेक को खो देता है, और जब अत्यधिक दुख में डूब जाता है तब उसकी आशा समाप्त होने लगती है। इसलिए दोनों ही स्थितियों में संतुलन आवश्यक है। जो व्यक्ति इस संतुलन को बनाए रखता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। इंद्रियां मनुष्य को बाहरी संसार से जोड़ती हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श को महसूस करती है और नाक सुगंध को ग्रहण करती है। लेकिन यही इंद्रियां जब अनियंत्रित हो जाती हैं तब मनुष्य को भटकाने लगती हैं। मन इन इंद्रियों के पीछे भागता है और इच्छाओं का अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। यही चक्र मनुष्य को अशांति की ओर ले जाता है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखे। जैसे एक सारथी अपने घोड़ों को नियंत्रित करके रथ को सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। यदि सारथी ही कमजोर हो जाए तो रथ कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकता। उसी प्रकार यदि मन ही अस्थिर हो तो जीवन भी अस्थिर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संयम रखना चाहिए। संयम केवल भोजन या वाणी में ही नहीं बल्कि विचारों में भी होना चाहिए, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे कर्म उत्पन्न होते हैं। यदि विचार शुद्ध होंगे तो कर्म भी शुद्ध होंगे, और यदि कर्म शुद्ध होंगे तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। कई बार मनुष्य यह सोचता है कि उसे शांति तब मिलेगी जब उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। जीवन में एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। इसलिए शांति समस्याओं के समाप्त होने से नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करने से मिलती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। जो परिस्थितियों से लड़ता रहता है वही हमेशा थका हुआ और परेशान रहता है। इसीलिए जीवन को सरल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसे जैसा है वैसा स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि मनुष्य को अपने संबंधों में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। जहां सम्मान नहीं है वहां अधिक समय तक रहना उचित नहीं है, क्योंकि अपमान धीरे धीरे आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। और जहां सच्चा प्रेम और सम्मान होता है वहीं व्यक्ति का विकास संभव होता है। जीवन में हमें हर व्यक्ति को खुश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। इसलिए अपने जीवन के निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर नहीं
बल्कि अपनी परिस्थितियों और अपने विवेक के आधार पर लेने चाहिए। जब मनुष्य दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, तभी वह वास्तविक खुशी का अनुभव कर पाता है, क्योंकि तुलना हमेशा कमी का अनुभव कराती है, और जहां कमी का अनुभव होता है वहां संतोष कभी नहीं आ सकता। संतोष वही व्यक्ति अनुभव करता है जो स्वयं को स्वीकार करता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुष्ट रहता है उसे बाहरी चीजों की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि उसका आनंद भीतर से उत्पन्न होता है, और जो आनंद भीतर से आता है वह कभी समाप्त नहीं होता। मनुष्य को अपने शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे किसी को प्रेरित भी कर सकते हैं और किसी को आहत भी कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हमारे शब्द सामने वाले पर क्या प्रभाव डालेंगे। जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अधीर होता है वह छोटी छोटी बातों में ही हार मान लेता है। इसलिए धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। कठिन समय में मनुष्य को अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब सब कुछ विपरीत लग रहा हो तब भी यह याद रखना चाहिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है वही अपने जीवन को बदल सकता है, क्योंकि यदि हमें स्वयं पर ही विश्वास नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर विश्वास को जगाना आवश्यक है, और जब यह विश्वास जाग जाता है तब मनुष्य के भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है और अपने हर कार्य को पूरे मन से करने लगता है। यही वह अवस्था है जहां से सफलता की वास्तविक शुरुआत होती है। और जब मनुष्य अपने हर कार्य को पूरे मन और पूर्ण जागरूकता के साथ करने लगता है तब उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। वह अब केवल परिणामों के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि हर कर्म को एक साधना की तरह करने लगता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि वास्तविक संतोष प्राप्ति में नहीं बल्कि प्रयास में छिपा हुआ है। मनुष्य का जीवन कर्मों से ही निर्मित होता है। जो जैसा करता है वैसा ही बनता चला जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार यह समझाते हैं कि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन कर्म करते समय यदि मन में अहंकार या फल की तीव्र इच्छा जुड़ जाए तो वही कर्म बंधन का कारण बन जाता है, और यदि वही कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि सफलता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। सफलता क्षणिक होती है, भी आती है और चली जाती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखता है उसकी पहचान स्थायी बनती है। इसलिए सफलता के पीछे भागने के बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: विचार, वाणी और व्यवहार, क्योंकि यही तीनों मिलकर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यदि विचार शुद्ध होंगे, वाणी मधुर होगी और व्यवहार विनम्र होगा तो जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाएगा। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें समझ नहीं पाते, हमारे प्रयासों की कद्र नहीं करते या हमें ठुकरा देते हैं। ऐसे समय में दुखी होने के बजाय यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारी कीमत नहीं समझ सकता। जो हमें छोड़ देता है वह हमारी कमी नहीं बल्कि उसकी समझ की सीमा होती है। इसलिए दूसरों के व्यवहार को अपने आत्मसम्मान से जोड़ना उचित नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। जहां बार बार अपमान हो वहां टिके रहना अपने ही अस्तित्व को कमजोर करना है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह अपने आचरण और आत्मविश्वास से प्राप्त होता है। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपके मूल्य को समझें। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 7 गुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, सत्य, अच्छे कर्म और ईश्वर में विश्वास। यही गुण व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संभाल कर रखते हैं और उसे गिरने नहीं देते। मनुष्य का मन कभी कभी उसे भ्रमित कर देता है। वह उसे यह विश्वास दिलाता है कि वही सब कुछ कर रहा है, वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वही मन भय और चिंता से भर जाता है। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि मन स्थिर नहीं है, वह हर क्षण बदलता रहता है। यदि हम अपने मन के पीछे चलेंगे तो हम भी अस्थिर हो जाएंगे, लेकिन यदि हम अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेंगे तो हम स्थिर रह पाएंगे। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दुखों को दूसरों
दूसरों के साथ साझा करके हल्का महसूस करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति हमारे दुख को समझे यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग केवल सुनते हैं और कुछ लोग उसका गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं। इसलिए अपने भावों को व्यक्त करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति उसे समझने योग्य है या नहीं। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता, वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम इस विशाल सृष्टि का एक हिस्सा हैं और सब कुछ एक ही शक्ति द्वारा संचालित हो रहा है, तब हमारे भीतर से भय समाप्त होने लगता है। मनुष्य का जीवन सीमित है, लेकिन उसके कर्मों का प्रभाव असीमित हो सकता है। इसलिए हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा निर्णय भी हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहता है, वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाता है। जीवन में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वह अक्सर गलतियां करता है, लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर और सही समय पर निर्णय लेता है वही सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वे केवल बढ़ती जाती हैं। और जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतनी ही अधिक अशांति होगी। इसलिए संतोष को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जब मनुष्य संतोष को स्वीकार कर लेता है, तब उसे हर छोटी चीज में भी खुशी मिलने लगती है। उसे यह समझ आ जाता है कि खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर है। और जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। जीवन में हमें यह भी सीखना चाहिए कि कब बोलना है और कब मौन रहना है, क्योंकि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन रहना ही सबसे सही उत्तर होता है। मौन हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमें अनावश्यक विवादों से दूर रखता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि क्रोध वह आग है जो सबसे पहले स्वयं को ही जलाती है। इसलिए क्रोध के समय थोड़ी देर रुक जाना और शांत होकर निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। जीवन में हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और कुछ दूसरों की गलतियों से। लेकिन जो व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता, वह बार बार वही गलतियां दोहराता है। इसीलिए सीखने की प्रवृत्ति को हमेशा जीवित रखना चाहिए। और जब यह सीखने की भावना हमारे भीतर बनी रहती है, तब हम हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हर अनुभव हमें कुछ सिखाकर ही जाता है। यही सीख हमें धीरे धीरे परिपक्व बनाती है और हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। यह जीवन की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है, रुककर, समझकर और सीखकर आगे बढ़ना, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है और सीखने की इच्छा ही इंसान को महान बनाती है। जब हम हर स्थिति, हर चुनौती और हर तकलीफ में छुपे सबक को पहचानने लगते हैं, तभी हम सच में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यही निरंतर सीखने की प्रक्रिया हमें मजबूत भी बनाती है और समझदार भी। और अंत में वही व्यक्ति जीवन में सफलता पाता है जो हर अनुभव को ज्ञान में बदलना जानता है। इसी का नाम है सार्थक जीवन। और अंत में जब मन सीखने, समझने और आगे बढ़ने की भावना से भर जाता है, तब जीवन स्वयं सरल हो जाता है। और इसी शांति के साथ हृदय से बस एक ही आवाज निकलती है, जय श्री कृष्णा।